गाइस, वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करना। इस बाबा ने क्या लाइफ का बहुत ही कड़वा सच बताया है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखो। सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना है, मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप। वीडियो को आप लोग पूरा देखकर ही जाना। जागो, समय बार बार नहीं मिलता है। आज खो दोगे ऐसे ही पछताते रहोगे। हमने खोया नहीं, आज भी हम मेहनत करते 18 घंटे तक। ये जो टीवी पे तुम देख रहे हो, ये हमारा पुराना मकान है, आज भी है। टीवी की स्क्रीन पर देखो, ये इतना ही मकान था, खप्पर छवे थे। इसी में माताजी पिताजी हम पांचों लोग रहते थे। खटिया नहीं थी, नीचे जमीन में सोया करते। और इस कट्टर बाबा को आप लोग ठीक ही हो जानते हैं, इसी में हमने वीडियो अपना के जीवन कमेंट दिया। में जरूर नहाने का तो कोई जगह ही नहीं, में बताना पे जरूर। रोज नहाने जाते थे। इनका नाम क्या है? या पर भगवान सबका मालिक है। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जैसी हमारी बिगड़ी हनुमान जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा तो बहुत ही जितने भी लोग कथा सुनने आए, कहानी सुनाते हैं। सुदामा चरित्र अगर सुन आप रहे लोग को हर दिन सुनना जो है जहाँ तो जहाँ इस बैठे फेसबुक हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बालाजी बना दे। ये हमारी माता जी टीवी पे दिख रही है, इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी। आज भी हमारी माता जी पैदल चलती हैं, बहुत सीधी हैं, साधारण है। आज भी हमको रोज समझाती हैं। इन्होंने ही हमको सिखाया, बेटा किसी भी परिस्थिति में तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। दिल का बात बता रहे हैं, ये दिल का बात बता रहे हैं। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। अमीरी में तो हजारों रात नाते जुड़ जाते, रिश्तेदार भी 50 मिल जाते। दूर दूर के रिश्तेदार अपना बना लेते, गले लगाते। पर जब गरीबी होती है, जब घर पर कुछ भी ना हो, पहनने के कपड़े भी ना हो, तब परिवार के लोग भी कार्ड नहीं देते हैं कि सही बात आ ना जाए, हमारी समाज में बेइज्जती ना हो जाए। भैया लोग अमीरों के घर जाते हैं, निमंत्रण कार्ड भी अमीरों के स्वीकार होते हैं। महंगे महंगे गिफ्ट अमीरों के बेटा बेटियों को दिए जाते हैं। गरीब की बेटी और बेटा की शादी में भी लोग जाना पसंद नहीं करते। जमाना बड़ा उल्टा है। आज भी भारत में लाखों लोग भूखे सोते हैं, गरीब का कोई नहीं होता। अमीरों के तो हजार होते हैं, गरीब के लिए तो कोई पूछता भी नहीं। भैया आगे भी नहीं बैठाते, खड़ा भी नहीं होने देते। कोई अमीर आ जाए तो तुरंत यही सिक्योरिटी वाले, यही कोई नेता अभिनेता आ जाए, तुरंत उनको वीआईपी करके आगे बैठा देंगे, सुरक्षा कर देंगे। दीनहीन कोई दिन भर से धूप में खड़ा रहे, पैदल चलकर आए कि हम बागेश्वर धाम की कथा में जा रहे हैं, भैया उसको पंडाल में तक बैठने को नहीं मिलता। अगर इस बाबा का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। हम दुनिया की नहीं अपनी खुद की बता रहे हैं। लोग हमसे कहते, हमारे सेवादार हमसे कहते, आप इतना क्यों थकते, आप इतनी रातों भर क्यों जगते, आप सबको क्यों मिलते। अब इन्हें हम क्या बताएं। हमें पता है कि जब हमने अपनी जिंदगी में गरीबी भोगी तब कोई साथ नहीं देता था, और हमारे पास लोग आशा लेकर आते हैं और हम उन्हें भभूति भी ना दे पाए, उन विचारों के दिल पर क्या गुजरी। बागेश्वर बाबा का लाजवाब है। वो प्रभाव में, चमत्कार में, बड़ी भीड़ देख करके वो बोलेंगे तो कुछ नहीं,
पर उनका दिल क्या बोलेगा। भैया हमें हनुमान जी ने सिद्धि या चमत्कार अमीरों में के या एसी में बैठे लोगों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, पैदल चलकर आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं। सबका दिल जीत लिया है बागेश्वर बाबा ने। सच बतावे हम तो अपनी आंखों से देखते, गरीब का तो केवल भैया कृष्ण होता है। अमीरों के तो बेटा बेटी को लाखों के गिफ्ट दिए जाते, गरीब की बेटी की शादी में तो लोग जाने में भी कतराते। बड़ा विचित्र जमाना है, बड़ा उल्टा जमाना है। हम जितने भी यहाँ प्रियजन बैठे हैं, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो। भैया हम कथा कभी भी आपको श्रोता मानकर नहीं सुनाते, हम उतने वक्ता भी नहीं है, उतना हमें ज्ञान भी नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई भी उतनी नहीं है। हम तो बस जो हनुमान जी का प्रसाद है, जो हमें गुरु जी से मिला, पर आप लोगों को हम शिक्षा देने के लिए हम ये बताना चाह रहे, मेरे पागलों, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं। हमने अपनी जिंदगी में 8 और 9 वर्ष की अवस्था में खूब भोगा। 13 वर्ष की अवस्था तक गांव में हमारी माताजी हमारा चंदन लगा देती थी और धोती पहना देती थी। जिस गांव में हम रहते ना, गड़ा गांव है हमारा, अपने हाथों से वो चंदन लगा देती थी और एक थैला दे देती थी। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, जाओ गांव से कुछ मांग लाओ। हम घर घर जाते थे, ब्राह्मण थे, आज भी ब्राह्मण, पर हिंदू हैं हम, कट्टर सनातनी हिंदू हैं, जातिवाद में नहीं हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो हम थैला लेकर गांव में जाते थे, कुछ लोग चावल दे देते थे, आटा दे देते थे। झोपड़ी में रहते थे, एक कच्चा घर था, उसी में रह करके उनको भोजन, तीनों लोग, हमसे छोटी एक बहन थी, बहन से छोटा एक भाई था, तीनों लोग रहते थे। भैया उस वक्त का हमें आज भी याद है, हम भूलते नहीं है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जितने युवान बच्चे, युवान भाई, युवान बहनें बैठी हैं, हम हाथ जोड़कर भैया प्रार्थना करेंगे, कभी अपने बीते हुए कल को। क्या बात बोला है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने। चाहे जितने महान बन जाना, चाहे जितने बड़े बन जाना, बीते कल को मत भूलना भैया। हमें आज भी याद है, जब घर पर कुछ नहीं होता था, माताजी कहती थी, बेटा तुम घर से मुस्कुराते हुए निकला करो। सच बता रहे, 3-3 दिन तक भोजन नहीं होता था, चावल की रोटी खाते थे। और हमको वृंदावन जाना था भागवत कथा पढ़ने, बच्चे ही थे छोटे से, तो वृंदावन जाना था भागवत सीखने। 2000 रुपया किराया हमें पिताजी को लगना था। 20 मकानों में गए थे हम मांगने, 1 रुपया भी उधार नहीं दिया। गरीबी है, गरीबी बहुत है, सताता है भाई, लोग चुका नहीं पाए। 100 रुपया उधार नहीं दिए थे। ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 3-4 दिन तक भूखे प्यासे जिनके पास हम मांगने जाते थे, वो हमारे ही सामने रोटी खाते थे। हम बैठे रहते थे कि अब रोटी खा लेंगे तो कमेंट करना, जो शायद अब दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उन लोगों